विनय। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावई, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवई। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावई। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावई। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावई। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावई। शब्दार्थ देखते हैं। अनत, अनत का अर्थ है अन्यंत्र। कमल नयन, कमल नयन कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण। छाड़ी यानी छोड़ देना या छोड़कर। दुर्मति, दुर्मति का अर्थ है बुरी बुद्धि वाला। कूप, कूप का अर्थ कुआं। खनावई, खनावई यानी खुदवाना। जिही, जिही का अर्थ है जिस। मधुकर, मधुकर का अर्थ है भौरा या भंवरा। अम्बुज रस, अम्बुज रस का अर्थ है अम्बुज यानी होता है कमल, तो कमल का रस अथवा कमल का पराग। कामधेनु, सभी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ एक गाय कामधेनु। छेरी, छेरी का अर्थ है बकरी। दुहावई यानी कि दूध निकलवाना। तो इसका अर्थ देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावई। ये प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक पदों से लिया गया है। सूरदास जी सारी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ भगवान को छोड़कर किसी और का भजन ध्यान करना उचित नहीं समझते। इसी बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन को छोड़कर किसी और प्रकार से मेरे मन को सुख कैसे मिल सकता है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पा सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार समुद्र के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी आश्रय पाने की इच्छा से उड़कर जाए और किनारा प्राप्त न कर विवश होकर फिर जहाज पर आकर बैठ जाए, उसी प्रकार मेरे मन की स्थिति है। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। उसे भी भगवान के अतिरिक्त किसी से सुख नहीं मिलता। महिमाशाली कमल नेत्र भगवान को छोड़कर यदि कोई अन्य देवता का ध्यान करता है, तब तो समझ लो कि उसका व्यवहार उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जो परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जो परम गुणों से युक्त गंगा जी को छोड़कर, गंगा के पानी को छोड़कर प्यास मिटाने के लिए कुआं खुदवाता है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील मन भावे। और जैसे भंवरे ने कमल के पराग का पान कर लिया हो, उसके स्वाद को चख रखा हो, वह करील के फल को क्यों खाना चाहेगा। उसे करील का फल अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु की तरह सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ भगवान को छोड़कर बकरी की तरह अन्य देवी देवताओं की उपासना कौन करना चाहेगा। अर्थात भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना करना मूर्खता है।
अतः सूरदास अपने आराध्य को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे सूरदास जी की भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है और भगवान की भक्ति को ही सूरदास जी ने श्रेष्ठ माना है और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराने के लिए उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अविगत गति कछु कहत न आवई, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावई, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावई, मन वाणी को अगम अगोचर सो जानई जो पावई, रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब मन चक्रित धावई, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावई। शब्दार्थ देखते हैं। अविगत यानी कि जिस तक पहुंचा न जा सके, अथवा निराकार ब्रह्म, गूंगई गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, अंतर्गत यानी कि भीतर अपने अंदर, परम स्वाद, परम स्वाद का अर्थ है अलौकिक आनंद, भावई, भावई का अर्थ है अनुभव करना, अनुभव करना, अमित, अमित का अर्थ है सीमा रहित या अपार, तोष का अर्थ है संतोष, को का अर्थ है को, अगम, अगम का अर्थ है जहाँ पहुँचा न जा सके, अगोचर इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों से परे हो वह अगोचर होता है, जाति, जाति का अर्थ है पहचान, जुगुति मतलब युक्ति अथवा उपाय, निरालंब यानी कि बिना सहारे के, चक्रित का अर्थ है चकराया हुआ, तातई, तातई का अर्थ है इसी कारण। तो इसका अर्थ देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवई, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावई। तो ये प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित विनय से संबंधित है। इसमें वे निराकार ब्रह्म के ध्यान में आने वाली कठिनाइयों का, उसकी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। वे इस बारे में बतला रहे हैं कि उन्हें सगुण की उपासना क्यों पसंद है और निर्गुण निराकार ब्रह्म का साकार निरूपण करना क्यों कठिन है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसके बारे में कुछ जानने में नहीं आता, अविगत यानी कि जिस तक पहुंच ही नहीं सकते, जिसके बारे में हम जान ही नहीं सकते, उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। और यह काम उसी प्रकार कठिन है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावई। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल का स्वाद चखकर उसका भीतर तो अनुभव करता है किंतु बोलकर उसे बता नहीं सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। निराकार के ध्यान का स्वाद महान होता है, वह निरंतर आनंद प्रदान करने वाला होता है। परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद देने वाला होता है। अपार संतोष प्रदान करने वाला होता है, ऐसा संतोष प्रदान करता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मन उस तक पहुंच नहीं पाता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जानई,
जो पावई। मन उस तक पहुँच नहीं पाता, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। निराकार को प्राप्त करना, उसे समझ पाना कठिन है। उसे तो जिसने प्राप्त कर लिया बस, जो पावई सो जाने जो पावई। जो प्राप्त कर लेता है सिर्फ वही व्यक्ति जान पाता है, और वह किसी को भी बता नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ स्वयं वह उसका आनंद ले सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावई। निराकार ब्रह्म का कोई रूप, कोई रेखा, गुण, पहचान नहीं है। उसे समझने एवं पाने के लिए कोई युक्ति नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ऐसे ब्रह्म का ध्यान करने पर मन चक्रित धावई यानी चकरा जाता है, इधर उधर भटकता रहता है। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन लीला पद गावई। सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म को सब प्रकार से ही पहुँच से परे मानकर मैं तो सगुण भगवान की ही लीलाओं के बारे में पद गाया करता हूँ। सगुण श्री कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की हैं, मैं उन्हीं लीलाओं का गान करता हूँ। यही काम सरल है, निराकार का ध्यान कठिन है। तो यहाँ पे जो विशेष बात है वो यह है कि सूरदास जी सगुण भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन माना है तथा सगुण की उपासना को सरल माना है। निराकार ब्रह्म के ध्यान के आनंद की जानकारी बताई नहीं जा सकती, उसे तो केवल प्राप्त करने वाला ही स्वयं जानता है, वह उसका वर्णन नहीं कर पाता। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग को बुद्धि उपजई, परत भजन में भंग। कहा भयो पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागई कहा कपूर खवाए, स्वान नवाए गंग। खर को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा नेवाए सरिता, बहुरी धरई कही छंग। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतौ करत निशंग। सूरदास खल कारी कामरी, चढ़ई न दूजो रंग। शब्दार्थ देखते हैं। छाड़ी, छाड़ी मतलब छोड़ देना या छोड़ दें। विमुखन, विमुखन यानी कि विमुख। को माने का। जाके, जाके का अर्थ है जिसके। परत यानी कि पड़ता है। भंग यानी कि बाधा। पय, पय का अर्थ है दूध। तजत यानी कि छोड़ना या तजना। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सर्प। कागही, कागही का अर्थ है कौवे को। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। खर, खर का अर्थ है गधा। अरगजा, अरगजा का अर्थ है सुगंधित पदार्थ जो कपूर, केसर और चंदन से बनाया जाता है। मरकट, मरकट का अर्थ होता है बंदर। गज यानी हाथी। सरिता, सरिता का अर्थ है नदी। बहुरी, बहुरी का अर्थ है फिर। गही, गही का अर्थ है लेकर। छंग, छंग का अर्थ है धूल।
पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पतित माने गिरकर, रीतऊ, रीतऊ यानी खाली होना या रिक्त होना, निशंग, निशंग का अर्थ है तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं, खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट, कामरी, कामरी का अर्थ कंबल। तो यह प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पदों से अवतरित है। इसमें भक्त सूरदास जी कुसंग को भक्ति की दृष्टि से बाधक मानते हैं। बुरे लोग सुधरते नहीं हैं, उल्टे उनके साथ रहकर भजन करने की ओर ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ कुसंग के बारे में कई तरह से सूरदास जी ने बताया है। सूरदास जी कहते हैं कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, कि हे मन तू उन लोगों का साथ छोड़ दे जो भगवान से विमुख हैं, अर्थात जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं रखते, जिनके साथ रहने से जाके संग कुबुद्धि उपजई परत भजन में भंग, जिसके साथ रहने से बुरे विचार आते हैं, भजन में बाधा आती है। हे मन तू उन लोगों का साथ छोड़ दे। ईश्वर की भक्ति से विमुख अर्थात जो भगवान में आस्था नहीं रखते, उन लोगों से, उन लोगों की प्रकृति को उसी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। कहा भयो पे पान कराए विष्णु ही तजत भुजंग, तो उन लोगों को उसी प्रकार से नहीं बदला जा सकता जिस प्रकार की सांप को या सर्प को दूध पिलाया जाए तो भी वह विष का त्याग नहीं करता। सर्प को दुग्धपान कराने से कोई लाभ नहीं होता। कागई कहा कपूर खवाए स्वान नवाए गंग, जैसे कोए को कपूर खिलाने से कोई लाभ नहीं होता। कुत्ते को गंगा स्नान कराने से क्या लाभ, यानी कि कुत्ता कुआ अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। खर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग, गधे पर अर्गजा, अर्गजा का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ जो कपूर, केसर और चंदन से बनाया जाता है। तो कपूर, केसर और चंदन का लेप यदि गधे पर किया जाए तो बेकार है। बंदर के शरीर पर आभूषण पहनाने का कोई लाभ नहीं होता। गज को कहा नेवाए सरिता बहुरी धरे गही छंग, छंग का अर्थ होता है धूल। तो हाथी को नदी में स्नान कराया जाए तो भी वह बाद में अपने शरीर पर धूल डाल लेगा। इनको बदलने के लिए उपाय करने का कोई लाभ नहीं है, वे अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करते जाते हैं। जिस प्रकार पाहन पतित बान नहीं भेदत रीतौ करत निशंग, जिस प्रकार पत्थर पर बाण चलाया जाए तो वह पत्थर को भेद नहीं पाएगा और तरकश खाली हो जाएगा, यानी कि पत्थर पर बाण चलाते जाओ तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निशंग का अर्थ होता है तरकश, और बाण चलाते चलाते हमारा तरकश खाली हो जाएगा, लेकिन पत्थर को हम भेद नहीं पाएंगे। पत्थर पर बाण चलाए जाने से तरकश के सारे बाण व्यर्थ चले जाएंगे। उसी प्रकार दुष्ट लोगों पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूरदास खल कारी कामरे चढ़े न दूजो रंग, सूरदास जी कहते हैं कि दुष्टों का स्वभाव काले रंग के कंबल की तरह का होता है जिस पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ता है। सूरदास जी यह सब कहकर यही बतलाना चाहते हैं कि
दुष्ट लोगों का साथ छोड़ देना ही ठीक है। वे सुधारे नहीं जा सकते और उनके प्रभाव से या साथ रहने पर हमारे काम में ही बाधा आती है, मतलब हमारी भक्ति में, हमारे भजन करने में ही बाधा आती है। तो सूरदास जी ने यहाँ बतलाया है कि बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, उन्हें बदलने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। अच्छा यही है कि उनसे दूर ही रहा जाए। भक्ति करने वालों को कुसंगति का त्याग करना चाहिए। अब के राखी लेहु भगवान, हों अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधी साधेवान, ताकई डरतई भजो चहत हो, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण, सुमरत ही अही डस्यो पारधी, सर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगयो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। शब्दार्थ देखते हैं। अब कई का अर्थ होता है इस बार। राखी लेहु भगवान, रक्षा, राखी लेहु का अर्थ है यहाँ पे रक्षा कर लीजिए। हों अनाथ, हों माने होता है मैं। द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, डरिया यानी कि डाली पर, वृक्ष की डाली पर। पारधी, पारधी का अर्थ होता है बहेलिया, पारधी का अर्थ होता है बहेलिया या शिकारी। साधे बान, साधे बान यानी कि बाण चलाना, बाण साधना। ताकई, ताकई का अर्थ है उसके। तई, तई का अर्थ है से, तई का अर्थ है से। ताकई माने उसके डर से। ढुक्यो, ढुक्यो का अर्थ है झपटा हो, ढुक्यो का अर्थ है झपटना। सचान, सचान का अर्थ है बाज पक्षी, सचान का अर्थ है बाज पक्षी। दुहू, दुहू का अर्थ है दोनों। आनी, आनी का अर्थ है आकर। अही, अही का अर्थ है सर्प या सांप। संधान, संधान का अर्थ है लक्ष्य। तो अर्थ देखते हैं। अब के राखी लेहु भगवान, हों अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधी साधेवान। तो ये है प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पदों से लिया गया है। सूरदास जी ने भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने स्वयं को संकटग्रस्त और असहाय दिखाकर भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, इस बार तो आप मेरी रक्षा कर ही लीजिए। मेरी स्थिति उस अनाथ पक्षी की तरह है। हों अनाथ, मैं अनाथ हूँ। बैठो द्रुम डरिया, उस अनाथ पक्षी की तरह मैं हूँ जो वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है और नीचे से बहेलिया, बहेलिया यानी शिकारी। तो पारधी का अर्थ है बहेलिया। तो नीचे से बहेलिया उस पर साधे बाण, बाण चलाना चाहता हो। ताके डरते ही भजो चहतो, ऊपर ढुक्यो सचान, और ऊपर से बाज, सचान का अर्थ बाज पक्षी। ऊपर से बाज उस पर झपटने को तैयार हो। वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को ये दोनों ही स्थितियां कष्टदायी होती हैं। उसे अपने प्राण बचाने वाला कोई नहीं दिखाई देता है। दो भांति दुख भयो आनी है, कौन उबारे प्राण। उसका कष्ट और बढ़ जाता है जब दोनों ओर ही उसके विपत्तियां आ जाती हैं। वह स्वयं को अनाथ महसूस करता है। सुमरत ही अही डस्यो पारधी, तो वह अपनी आत्मरक्षा के लिए भगवान का स्मरण करता है और भगवान को सुमरते ही
भगवान का स्मरण करते ही अही डस्यो पारधी, अही माने सांप, डस्यो माने डस लेता है, पारधी यानी कि उस बहेलिए को। तो जैसे ही पक्षी भगवान का स्मरण करता है तो बहेलिए को सांप डस लेता है। सर छूटो संधान, संधान का अर्थ है लक्ष्य, सर माने बाण। तो उस बहेलिए का निशाना चूक जाता है और बाण ऊपर बाज पर लग जाता है। सूरदास सर लगो सचान नहीं, सचान का अर्थ है बाज पक्षी और सर का अर्थ है बाण। तो वह जब बहेलिए का निशाना चूक जाता है तो वह बाण उस बाज पक्षी को लग जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपा निधान, जिस तरह आपने उस पक्षी की रक्षा की है उसी प्रकार आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे संकट से उबार लीजिए। तो सूरदास जी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहने को बड़ा कष्ट मानते हैं। इससे छुटकारा भगवान की भक्ति द्वारा ही मिल सकता है। भक्ति करने वालों को भगवान इस संकट से मुक्त कर देते हैं। बाज और बहेलिया से भयभीत पक्षी को मुक्त हुआ दिखाकर सूर ने ईश्वर द्वारा की जाने वाली सहायता के प्रति विश्वास जगाना चाहा है।